सोच के देखो, एक ऐसी लड़की जो एक्टिंग करना ही नहीं चाहती थी लेकिन आज टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कहलाती है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने फादर के इन्फ्लुएंस के बिना अपनी मेहनत और इमेजिनेशन से पूरा इंडियन टेलीविजन बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म्स की बॉस लेडी एकता कपूर की। एकता कपूर का जन्म 7 जून 1975 को मुंबई में हुआ था। उनके फादर जितेंद्र बॉलीवुड के फेमस एक्टर थे और माँ शोभा कपूर एक प्रोड्यूसर। उनके भाई तुषार कपूर भी एक एक्टर ही हैं। एकता ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से स्कूलिंग की और मीठीबाई कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। फिल्मी एनवायरनमेंट में पलने बढ़ने के बाद भी उन्हें एक्टिंग में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। एकता ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी और उन्हें कैमरा के आगे नहीं पीछे रहकर काम करना पसंद था। उन्हें स्टोरी सोचना, कैरेक्टर्स बनाना और प्लॉट ट्विस्ट्स डिजाइन करना पसंद था। उनका माइंड स्टोरी टेलिंग का था, ना कि एक्टिंग का। उनका पूरा घर फिल्मी था। पापा एक्टर थे, माँ प्रोड्यूसर। नेचुरली उनपे एक्सपेक्टेशन था कि वो भी कुछ करें। शुरुआत में एकता थोड़ी कंफ्यूज थी, बट फैमिली ने बोला तो उन्होंने 17 ईयर की एज में इंटर्नशिप स्टार्ट करी। यहीं से उनके करियर का पहला स्टेप आगे बढ़ा। तभी एकता के फादर जितेंद्र को एक बड़ा ऑफर मिला था लंदन बेस्ड चैनल टीवी एशिया से। इस चैनल ने इंडिया से सोच और कंटेंट बनवाने का प्रपोजल दिया था उन्हें। जितेंद्र ने सोचा कि क्यों ना इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी एकता को दी जाए। वो चाहते थे कि एकता इंडस्ट्री समझे, प्रोडक्शन सीखें और अपने आइडियाज को यूज करें। और बस यही था वो मोमेंट जहां से एकता कपूर का रियल कैरियर स्टार्ट हुआ था। एकता ने कई पायलट कैप्सूल्स बनाए, मतलब छोटे छोटे सैंपल एपिसोड्स जो चैनल को दिखाए जा सके। उन्होंने स्टोरीज, कैरेक्टर्स और कॉन्सेप्ट्स बनाए जो उनके एज से कहीं ज्यादा मैच्योर थे। लेकिन जब वो काम आगे बढ़ता चला गया तो एक ट्विस्ट आया। टीवी एशिया चैनल की ऑनरशिप बदल गई और जी ग्रुप को बेच दी गई। रिजल्ट ये रहा कि जो प्रोजेक्ट एकता और जितेंद्र ने शुरू किया था वो कैंसिल हो गया। एकता के बनाए हुए सारे पायलट कैप्सूल्स यूज ही नहीं हो पाए। सारा पैसा और मेहनत वेस्ट हो गई। उन्हें बहुत बुरा लगा था। वो सोचती थी कि पापा के पैसे भी डूब गए और मेरा कॉन्फिडेंस भी। वो टाइम उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली लो पॉइंट था। लेकिन एकता ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने सोचा अगर एक चांस गया है तो दूसरा भी आएगा। उन्होंने फिर से पैसे जुटाए, नए आइडियाज लिखे और एक नया शो बनाया, हम 5। और इस शो ने एकता कपूर की जिंदगी ही बदल दी। और ये शो बस एकता के लिए लाइफ चेंजिंग नहीं था बल्कि विद्या बालन के लिए भी था। इसी शो से उनका भी डेब्यू हुआ था और हमें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस मिली थी। हम 5 की सक्सेस के बाद एकता ने सोचा कि साउथ में भी फेमस हुआ जाए, बट उन्हें वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन का कोई आइडिया नहीं था और इसके बिना साउथ में सक्सेस होना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज वहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इसीलिए उन्होंने फिर रजनीकांत की हेल्प ली और रजनीकांत ने उनकी हेल्प करी भी, जिसके थ्रू एकता ने साउथ में कुटुंब सीरियल किया, जिसका हिंदी वर्जन आपने जरूर देखा होगा, जो था घर एक मंदिर। बट 1997 आते आते उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनका एक सीरियल चल नहीं रहा था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। बट उनकी मदर शोभा के सजेशन पर उन्होंने शो बंद नहीं किया और फॉर्चुनेटली शो फिर से चलने लगा और ये शो था इतिहास। इन सब स्ट्रगल्स को फेस करते करते एकता ऑडियंस के माइंड से खेलना सीख गई थी और उन्होंने एक सीरियल बनाया जो हर हाउसवाइफ का फेवरेट बन गया। ये शो था सास भी कभी बहू थी। इसी के साथ उन्होंने एक और शो बनाया, कहानी घर घर की। ये दोनों ही शो काफी अच्छे चले और अब आते आते एकता एक बड़ा नाम बन चुकी थी। ये दोनों ही शो उन्होंने स्टार प्लस के साथ किए, बट कुछ टाइम बाद स्टार प्लस के साथ उनकी पार्टनरशिप टूट गई। बट एकता का काम लोगों को पसंद आ रहा था, सो अगेन दूसरे चैनल्स के साथ उन्हें पार्टनरशिप मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिल्में भी ट्राई करने का सोचा, जिनमें से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस से। एक तरह से कह सकते हैं कि विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत, प्राची देसाई के कैरियर की नींव एकता कपूर ने ही डाली थी। कहते हैं वो जिसे पसंद करती हैं उसका दिल से साथ देती हैं, बट उनके लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जहां उनकी पुलकित सम्राट और रोनित रॉय के साथ काफी सीरियस फाइट हो गई थी। पुलकित ने सास भी कभी बहू थी सीरियल से एग्जिट ले लिया और पुलकित के अकॉर्डिंग एकता ने पेमेंट नहीं किया था और पुलकित इसी वजह से कोर्ट तक चले गए थे, जहां वो इस केस को जीत भी गए थे। इसके अलावा एकता अपने अतरंगे फैशन की वजह से भी काफी न्यूज में रहती हैं। उनके खराब ड्रेसिंग सेंस की वजह से भी लोग उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। कुछ र्यूमर्स तो ये भी कहती हैं कि वो जिस एक्टर के साथ काम करती हैं उसकी पूरी कुंडली चेक करवाती हैं।
बट एकता ने एक बार कहा था कि ये सब झूठ है। उनकी लाइफ में कभी अप्स कभी डाउन्स चल ही रहे थे कि 2018 में एक कंट्रोवर्सी हुई। वैसे भी वो उनके अल्ट बालाजी ओटीटी के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होती रहती हैं। इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने एक एक्टर से न्यूडिटी क्लॉज साइन करवाया था। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग पहले तो एक्टर्स हाँ में हाँ मिलाते हैं, बट कुछ इंटीमेट सीन का नंबर आता है तो वो मना कर देते हैं। इसी क्लॉज की वजह से एकता को काफी बैकलैश मिला था, बट उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो वो सिंगल हैं। उन्होंने और उनके भाई ने दोनों ने ही बिना शादी के पेरेंटहुड एक्सेप्ट किया है सरोगेसी के थ्रू। बट एक टाइम पर एकता और करण जौहर की शादी की काफी न्यूज चली थी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, बट बाद में हमें पता चला कि करण जौहर को लोग किस टाइप के नाम से जानते हैं। एकता के शादी ना करने की वजह से मीडिया ने उन्हें लेस्बियन टैग देना तक स्टार्ट कर दिया था। उनके और रिद्धि डोगरा के बॉन्ड को डेटिंग बताया गया। हालांकि एकता और रिद्धि दोनों ने ही कोई न्यूज कंफर्म नहीं करी है, सो ये एक र्यूमर ही है जब तक वो खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट एकता कपूर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आपको किस सेलिब्रिटी पर चाहिए वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।